Sir, over here, everyone over here. Look here. Sir, यहाँ पर Look here. one more here, everyone here in my camera. Hold on. Look here. Left, look. Left. Can we get our two more team members? Sir, देखिए अभी. Center. अभी center, फिर इधर. वेलकम टू यू. आज हमारी ये सिंटा की हम आपसे शेयर करेंगे, जो हम एक सेंटिनरी ट्रिब्यूट दे रहे हैं राज कपूर जी को. हमारे बहुत ही आदरणीय प्रिय राज कपूर जी, 100th ईयर होता उनका दिस ईयर. सो मतलब सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, पूरा इंडिया, हमारे प्रधानमंत्री सब सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके, बिकॉज ही वॉज रियली अ वेरी वेरी स्पेशल पर्सन टू ऑल ऑफ अस. एंड सबसे पहले मैं सुधांशु जी को आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे एक व्हाट्सएप फ़ोन मैसेज जो भी उन्होंने एग्री किया टू बी द मास्टर ऑफ सेरेमनीज, जो हम ये म्यूज़िकल ट्रिब्यूट दे रहे हैं. बाकी लोगों को तो हम मेंशन करेंगे ही, बट सुधांशु जी इज़ हियर एंड ही इज़ गोइंग टू वीव द होल शो टुगेदर, क्योंकि अलग अलग सिंगर्स राज कपूर जी के ही गाने गाएंगे. तो सुधांशु आप बताइए. पहली बात तो थैंक यू वेरी मच मैम, आप यू आर बीइंग वेरी काइंड. आई थिंक इट इज़ एन ऑनर और इट वुड बी एन ऑनर फॉर एनीबडी जो राज कपूर साहब जो हमारी इंडस्ट्री की एक्चुअली आइडेंटिटी है. अगर मैं ये कहूँ कि वो हमारे इस फिल्म इंडस्ट्री की, या जो हमारी जो पहचान है इस इंडस्ट्री की, या जो सो कॉल्ड बॉलीवुड जो हम लोग आज पूरी दुनिया जानती है, उसके एक तरह से वो जन्मदाता ही हैं. और जो हमारी आइडेंटिटी है इस इंडस्ट्री की, जिसमें हम सब लोग फले फूले हैं, हमारा पालन पोषण हुआ है, मुझे लगता है उस इंडस्ट्री के जन्मदाता वही हैं. और उनकी 100वीं वर्षगांठ है, और सिंटा जो इतना बड़ा प्रोग्राम कर रही है और आप उसे लीड कर रही हैं, तो आप अगर मुझे कहेंगी कि ये करना है तो मैं मना तो डेफिनेटली नहीं कर सकता. इट इज़ एन ऑनर. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं इतने बड़े प्रोग्राम का हिस्सा बन रहा हूँ. थैंक यू. नहीं, सुधांशु जी का इसलिए मुझे एकदम ख्याल आया क्योंकि नॉट ओनली इज़ ही अमेजिंग पर्सन एंड पर्सनालिटी, पर ये खुद गायक भी हैं और म्यूज़िक से बहुत रुचि रखते हैं. सो ऐसे इनसे बेहतर ऑलराउंडेड पर्सनालिटी जो सिने आर्टिस्ट में भी फिट होते हैं, हमारे सिंटा के साथ सिंगर्स में भी फिट होते हैं. एंड ऑन टॉप ऑफ इट ही इज़ गुड लुकिंग टू. दैट हेल्प्स टू बी देयर ऑन स्टेज. सो थैंक यू वंस अगेन. एंड आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे तो? I'm sure, as you mentioned, it's a proud moment to be, part of the industry. भाई पीछे बातें मत करो यार. Who's given us so much. आपकी कुछ मेमोरी राज कपूर साहब जी के साथ कुछ रही हो, which the songs, since you also into music and this is a musical tribute, anything you would want to talk about him? मैं एक्चुअली मेरी बहुत ही ज़्यादा विविड मेमोरीज हैं, बिकॉज मेरे जो पेरेंट्स थे, मतलब मेरे पेरेंट्स जब यंग थे, अब तो दे आर ऑब्वियसली प्रीटी ओल्ड नाउ एंड दे डोंट गो आउट टू वॉच मूवीज़. बट एज आई वॉज ग्रोइंग अप, जब से मैंने होश संभाला था, तब से मेरे माँ बाप जो थे, फॉर सम रीज़न हमेशा जो फिल्म्स हम लोग देखते थे वो या तो राज कपूर साहब की होती थी, या फिर वी शांताराम साहब की होती थी, या फिर वो लोग वो फिल्में देखते थे जिसमें बच्चे अलाउड नहीं होते थे. वो होते थे आर्ट हाउस सिनेमा, तो ओमपुरी साहब की, इस तरह की फिल्में, श्याम बेनेगल साहब की, वो फिल्म्स देखते थे. तो माई ग्रोइंग अप जर्नी, आई वुड से दैट आई वॉज नेवर एक्सपोज टू कमर्शियल फिल्म्स, या जो बिल्कुल टिपिकल वो जो कमर्शियल सिनेमा होता था, वो मैंने कभी ज़्यादा देखा नहीं. आई ग्रू अप ऑन फिल्म्स विच वर मेड बाय राज कपूर साहब, एंड जैसे आह थी, बरसात थी, और उनकी श्री 420 और तमाम उनकी जो फिल्में आती थी. एंड आई यूज्ड टू लिव इन नैनीताल. आई स्टिल रिमेंबर दैट वी यूज्ड टू गो वॉक डाउन टू द कैपिटल सिनेमा, और वन अशोक सिनेमा वाज देयर. So we used to walk down to watch Raj Kapoor साहब की फिल्म, and we used to wait. और वापस आते वक्त गाते गुनगुनाते वापस आते थे. And I think somewhere मेरे अंदर जो म्यूजिकल एक इंक्लिनेशन हुआ था, शायद वो उन्हीं की फिल्में और वो गाने सुन के ही हुआ था. तो it definitely has a very strong has had a very strong influence and impact on my mind. जो उनकी फिल्में थी, उनका म्यूजिक था, उनकी परफॉर्मेंसेस थी एक्चुअली.
उस वक्त भी ऐसी परफॉर्मेंस और ऐसी एक्टिंग वो करते थे जो आमतौर पे उस दौरान या उस दौर के एक्टर्स नहीं करते थे। ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट नेचुरल, उनके फ्लेयर था एक एक्टिंग में। तो मुझे बहुत सारी उनकी आवाज़ अभी तक कानों में गूंजती है। तो आई थिंक मेरा पूरा बचपन भरा हुआ है उनकी फिल्मों की यादों से। She is such a wonderful singer, and we can't let you go. We know you're in a hurry. अरे बाप रे। Without singing, you know the memory that you have of these songs. कुछ गुनगुना दीजिए, फिर ये लोग भी enjoy करेंगे। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ये मेरी लाइफ की फिलॉसफी भी है। तो थैंक यू सो मच सुधांशु, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद सिंटा ऑलवेज। थैंक यू गाइस, थैंक यू। हेतल परमार, ये हमारी बहुत ही हार्ड वर्किंग मेंबर हैं एंड शी इज आल्सो हैज बीन अ कॉर्पोरेटर। और ये राशिद मेहता जी हैं जो हमारे लिए सब मुश्किल काम करते हैं। ये he is been part of the Fighters Association also and he's an actor also and he's our troubleshooter. जब हमें कुछ तकलीफ होती है तो ये हमें बहुत मदद करते हैं। और आर्टिस्ट की तकलीफ क्या होती है, प्रोड्यूसर से पेमेंट नहीं मिली, ये तकलीफ हो रही है वो। सो दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एग्जीक्यूटिव कमिटी। सो ओवर टू देम। दीपक जी, आपसे शुरुआत करेंगे। जो सिंटा ये फंड रेजर ऑर्गेनाइज कर रही है, प्लीज टेल अस अबाउट दैट। Come and sing Raj Kapoor film songs. Sorry, my throat is not really okay because I've been traveling. I've just come from Delhi. It was freezing over there. Other than that, we are trying our best with the funds that are collected. Me being the treasurer of Sinta, together with the team, I feel that we'll recover that as well. So it's a very proud moment for all of us. Thank you. Who's next? Yes, so हेतल जी is a very very hard working lady जो हमारी एक केयर कमिटी है जो आर्टिस्ट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको रिजॉल्व करती हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, सब सिंटा के पास आते हैं। बट हमारा एक सिस्टम है जो हेतल आई थिंक खुद बताएंगी तो अच्छा है कि जिससे द राइट पीपल गेट दी एड। कोई भी गलत जगह पे जो लोगों के पैसे हैं नहीं जाएं, सही डिजर्विंग लोगों के पास। तो हेतल जी एंड राशिद जी दोनों उस कमेटी में हैं, हम सब हैं, बट शी इज हेडिंग दैट कमेटी। सबसे पहले आप सभी का नमस्कार। मैं सिंटा में पिछले 10 साल से हूँ और एज अ कमेटी मेंबर मैंने फर्स्ट टाइम मैंने केयर कमेटी की चेयरपर्सन बनी हूँ। लेकिन मैंने हमेशा लोगों की हेल्प करनी चाहिए हॉस्पिटल्स में सीएम फंड्स लाकर या कोई भी चैरिटी पर्सन जो भी होते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पूनम जी और पद्मिनी जी ने जब से ये कारोबार संभाला है यहाँ पे सिंटा का, तब से 10 साल में पहली बार ऐसा देखने मिल रहा है कि हम फंड रेज करने के लिए कितना अच्छा एक प्रोग्राम कर रहे हैं। और इससे जो हम सहायता करते आए हैं 10 साल में, तो वो और ज़्यादा होगी। और बहुत से ऐसे नीडी पीपल हैं जिनको कोविड के बाद में काम नहीं मिल रहा है। जैसे एक्टर्स लोगों का अभी बहुत ही मुश्किल दिन गुजर रहे हैं। बहुत से लोग अपना वापस से अपने गांव चले गए हैं। उनमें एक हिम्मत आ रही है ये देख के कि सिंटा कुछ ऐसा करने जा रही है कि वापस से एक्टर्स अपना वापस उस मोड़ पर आएगी और यहाँ पर फिर से एक इंडस्ट्री जो एक थोड़ी सी मुरझा सी गई थी तो वो वापस से खिलखिलाएगी। तो मैं इसके लिए पूरी कमेटी की बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और पूनम जी और पद्मिनी जी का खास करके कि उन्होंने ऐसी सोच रखी कि हम ऐसा कुछ करें कि जिस वजह से हम इतना अच्छा फंड रेज कर सकें। थैंक यू सो मच। राशिद जी। हाँ जी, मेरा नाम रशीद मेहता है। बेसिकली मैं एक्शन डायरेक्टर भी हूँ और एक्टर भी हूँ। मेरे लिए राज कपूर साहब का जो सेंटेनरी जो इवेंट हो रहा है वो बहुत बड़ा इमोशनल एक फैक्टर है। इसलिए कि जब मैंने 1977 में
एज अ स्टंटमैन काम शुरू किया था। पहली फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, आप लोगों को याद होगा जब वो ब्रिज गिरने वाला होता है, क्रॉसिंग हो रही है विलेजर्स की, उसमें एक विलेजर मैं भी था, नया नया 17 साल का, और मेरे प्रीलियम्स थे एसएससी के, पर मुझे पॉकेट मनी की बहुत ज़रूरत थी और पैसों की जरा पैसे कमाने की थोड़ी सी उस टाइम पे ज़्यादा लालसा थी, तो मैं प्रीलियम्स छोड़कर वहाँ पर शूट के लिए चला गया। एंड देयर द ग्रेट शोमैन वाज देयर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो मैं सोचा भी नहीं था कि कभी उनको फेस करूँगा, और वो डायरेक्शन कर रहे थे। राज कपूर साहब, वाइट शलवार कुर्ता और पूरे लाल गाल, जो कपूर फैमिली के सारे के सारे लोगों के लाल गाल ही होते हैं। और मुझे हो गए अभी तक 47 years इन दिस इंडस्ट्री, और आई एम स्टिल वर्किंग, और खुद का कमा रहा हूँ, खुद का खा रहा हूँ, और मेरे बेटों के बेटे हो गए। आई एम अ ग्रैंड फादर नाउ, लेकिन मैं अभी भी 12-16 घंटे आराम से काम कर लेता हूँ, क्योंकि कुव्वत और जो मेहनत की है पहले, और जो ऐसे लोगों का साथ मिला, और एक्शन में भी मैंने शुरू किया, वन ऑफ द टॉप मोस्ट गाय वीरू देवगन जी, और अभी भी वो यादें ताज़ा करने के लिए मैं कभी कभी खड़कवासला डैम चला जाता हूँ फैमिली को लेके, और वो ब्रिज के ऊपर उनको लेके जाके दिखाता हूँ कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैड वर्क, और ये ब्रिज के ऊपर मैंने काम किया था, और यहाँ से मैंने काम शुरू किया था। और राज कपूर साहब का तो कहना ही खैर अलग ही है। मेरे लिए ये बहुत खुशी और बहुत इमोशनल बात है, और मैं 18 दिसंबर का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा हूँ, और ख़ास करके शुक्रिया अदा करता हूँ सारी टीम का, और टीम को जो हेड कर रहे हैं पूनम जी और पद्मिनी जी, इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक एफर्ट डाला है इसको सक्सेस करने के लिए। हम लोग तो जुड़े हैं, लेकिन हम लोग उतना नहीं कर पा रहे थे और ना कर पा रहे हैं जितना इन्होंने किया है। ये डे टू डे देख रहे हैं सारी चीज़ें, टाइम भी दे रहे हैं और फंड्स भी लेकर आ रहे हैं। इनका इमेंस और ट्रेमेंडस एक एफर्ट है ये, और ये शुरुआत है अभी। अब यहाँ से हम लोग और बढ़ाते जाएंगे, इसको बढ़ते जाएंगे, और इसको आप लोग की देखरेख में हम लोग इसको और बड़ा कर देंगे आगे जाके। बस यही कामना है। थैंक यू। Yes, Sanita. Tribute to the showman of our industry. I'm sure it must be a proud moment for both of you also to spearheading such a beautiful fundraiser show on the centenary celebrations for Raj Kapoor Sahab. You both have been fortunate enough to work with him. But मुझे आपसे जानना चाहेंगे, how did this whole thought came into existence, and how did you was planned? And I think coming into Cinta, we have realized, Poonam and I, that we make a great team. Really working together has been wonderful. Working with her. तो दोनों ने actually मिलके suddenly this brain wave, we had this brain wave that Cinta should actually give a tribute to Shri Raj Kapoor, because Raj Kapoor has his family, Kapoor family, but for him, the film fraternity, the film family is his family as well. So Cinta as a family is giving him a great tribute, and we have some great people who have come together and in support of Cinta want to actually thank them all, which we will personally on the 18th of December. So आपने पूछा thought कैसे आया? Actually, I had met Mrs. शम्मी कपूर जी, वो हमारी बहुत करीबी हैं, तो उन्होंने मेंशन किया कि ये राज कपूर जी का सेंटिनरी ईयर है, एंड यू नो कुछ कर रहे हैं, कुछ होना चाहिए। तो आई केम एंड शेयर्ड विद पत्नी, आई सेड लिसन, दिस इज राज अंकल्स 100th ईयर, हमें कुछ करना चाहिए। तो शी वाज आल्सो सो एक्साइटेड, आई वाज सो एक्साइटेड, बट हमारा एक सिस्टम है, प्रोटोकॉल है हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी से, हमें शेयर करके उनकी ओके हो, फिर हम कुछ कार्यक्रम आगे ले जाते हैं। सो वी कुडंट वेट, और उससे पहले मैंने सबसे बात करनी शुरू कर दी, एंड वी डिसाइडेड कि हम एक्टर्स को बुला के नाच गाना करने से बेटर राज कपूर जी की जो म्यूज़िक है, आई थिंक वो इटर्नल है, आज की पीढ़ी भी एंजॉय कर रही है, आज के लोग, मतलब मीनिंगफुल म्यूज़िक जो था, आई थिंक राज जी का म्यूज़िक था।
तो हमने कहा लेट्स डू जस्ट अ म्यूजिकल ट्रिब्यूट एंड वी वर बहुत सो एक्साइटेड। तो इन्होंने अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं, सुरेश वाडकर जी को, फिर मैंने इनको, फिर कविता कृष्णमूर्ति को, नितिन मुकेश ऑफकोर्स इज द सोल, मुकेश जी तो उनके थे, तो मैंने नितिन से भी बात की और इमीडिएटली किसी ने भी मना नहीं किया, किसी ने ये नहीं बोला मैं देखूंगा बताता हूँ। दे सेड ऑफ कोर्स इट विल बी अ मैटर ऑफ ऑनर एंड प्राइड टू अस टू डू दिस। तो सब ने इतनी विलिंगली किया और इस तरह करते करते सबका हाथ जुड़ते जुड़ते हमारी बहुत एक स्ट्रॉन्ग कड़ी बन गई। बट आई मस्ट से हमारी कड़ी सबसे स्ट्रॉन्ग थी बिकॉज लिटरली हम दोनों जब मिलते थे, इसकी फैमिली मेरी फैमिली भी थक गई थी कि क्या तुम सारा टाइम एक दूसरे से बात करते रहती हो। हम यूज्ड टू ब्रेनस्टॉर्म टुगेदर, कॉल पीपल, फॉलो अप एंड ट्रस्ट मी इट वाज अ बिग अपहिल टास्क बिकॉज हम लोग इवेंट के लोग हैं नहीं, हम लोगों ने कभी इस तरह के इवेंट्स किए नहीं हैं। बट वी लर्न अ लॉट एंड पहली बार पहली बार हम लोग ने किया है। हम लोग नॉर्मली हाँ गेस्ट बन के जाते हैं हम लोग इवेंट पे और लास्ट मिनट पे पहुंच जाते हैं और अब हमको समझ में आ रहा है कितनी मेहनत होती है एक इवेंट को पुट टुगेदर करने में। और हमारे जितने दोस्त थे हमने किसी को स्पेयर नहीं किया। पद्मिनी ने तो अपनी फैमिली को भी स्पेयर नहीं किया, अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को, अपनी नीस श्रद्धा को, सबको बोला है कंट्रीब्यूट फॉर दिस एंड दिस इज अ फंडरेजर। हाँ, हमारे जो नीडी सिंटा मेंबर्स हैं उनके लिए हम ये फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं एंड इट हैज़ बीन अ ग्रेट रिस्पॉन्स एंड पीपल हैव कम फॉरवर्ड इन ग्रेट सपोर्ट। और 18th December it is Association Cinta में this is also like a revolution that you have brought, and how is the response been from the other fraternity members, you know, from industry, from artists, and you know, how has that been, how supportive have they been, because we see both of you relentlessly working on it, but tell us about your. So they have been a great support. As a matter of fact, जब भी हमें ये जैसे invitation शुरू किया तो we went and personally met संजू, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकी श्रॉफ, अक्षय कुमार, and they are all gung ho about it, and they are in fact they already started saying ये भी करो, वो भी करो, ऐसा भी करना next. You know, they started giving us ideas, which was so good. You know, that this is today's generation, which is wanting to come forward and help and support. So that's a great thing. Johnny भाई है, Johnny Weaver तो he's been हमारे पुराने ट्रस्टी भी हैं, सालों से वो सिंटा को आई थिंक होल्डिंग इट अप कर रहे हैं। तो ये जो बिल्डिंग भी खड़ी हुई है इस सब में उन सबका योगदान है। हमारे जो पुराने मेंबर्स हैं, मिथुन चक्रवर्ती, इनफैक्ट वी आर सो प्राउड ऑफ मिथुन दा बिकॉज हमारे दादा साहब फाल्के अवार्ड है एंड वी आर होपिंग टू ऑनर हिम ऑन दैट डे। ही इज कमिंग फॉर द इवेंट आल्सो। So he's coming specially from Kolkata. Kavita Krishnamurti is coming from Bangalore specially for this event to sing. So people have put in a lot of efforts and they सुरेश मौस्ते जी तो हमारे सारे सिंगर्स हैं, हम उनको खास तौर पे थैंक यू बोलना चाहेंगे क्योंकि म्यूजिकल ट्रिब्यूट विदाउट द सिंगर्स इज ऑफ नो यूज। बट ये भी हमारी सिंगर हैं, वी फोक्स हर आल्सो कि आप भी नॉट ओनली घर की बुलबुल बिल्कुल नहीं। एंड नॉट ओनली इज शी राज कपूर हीरोइन बट शी इज ऑल्सो अ सिंगर एंड शी इज गोइंग टू बी दिस थिंग। क्या है, राज कपूर के सभी दीवाने हैं। मैं एक इंसान को नहीं मिली जो मतलब जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जी बोले, ही इज माई आइडल, ही इज माई एवरीथिंग। मुझे तो खुशकिस्मती होगी इफ आई कैन से फ्यू वर्ड्स अबाउट यू। सो यू नो एवरी पर्सन, एवरी एक्टर हैज़ अ स्पेशल कॉर्नर, उनके दिल में इज्जत है, प्यार है राज कपूर जी से और इंस्पायर्ड है सब। आई थिंक दैट्स ऑल वी कैन से एंड वी आर रियली ब्लेस्ड कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली वाया सिंटा कि हम उनको ये इतना बड़ा ट्रिब्यूट दे सकें। अगर हम सिंटा में नहीं होते तो शायद हम ये नहीं कर पाते थे। हम एक इंटरव्यू में उनकी तारीफ़ कर लेते थे, बट एक जो लाइफ टाइम की मेमोरी हम बना पाए हैं, इट्स थैंक्स टू बीइंग पार्ट ऑफ सिंटा। एंड ये फंड रेजर धीरे धीरे बन गया क्योंकि हमने कहा अगर हम एक इवेंट कर रहे हैं उसको फंड रेजर भी बनाए, ट्रिब्यूट तो दे ही रहे हैं बिकॉज हम नहीं चाहते थे कि सिंटा के पैसे उसमें खर्च हों क्योंकि जो सिंटा के पैसे हैं वी वांट दैट मनी टू गो फॉर वेलफेयर, फॉर यू नो फाइनेंशियल असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंस, वो बहुत सारे कार्य हैं जो सिंटा करती है। सो वी वांटेड ऑल ऑफ दैट टू सेव फॉर सिंटा एंड जो हमारे दोस्त फ्रेंड्स सबको हमने बहुत तंग करके सबसे पैसे लिए हैं ताकि हम पद्मिनी तो हैज़ गॉन रिलेंटलेसली एंड
really she's done an amazing job in raising funds also. आप दोनों की मेमोरीज राज कपूर साहब के साथ जो रही हैं जो लाइक शेयर Let's do a full episode on that. बहुत सारी क्या बोलूं, कहाँ शुरू करूं समझ में नहीं आता. But You are the only person from two families, ना? सत्यम शिवम सुंदरम में जब वो छोटी सी थी और फिर जब थोड़ी बड़ी हो गई तो हीरोइन भी थी, तो obviously she's I'm a product of RK Films, Raj Kapoor. आज मैं obviously जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ. I think of him almost every day of my life. और ये especially जो कल ही मैं एक शो पर थी, सारी बातें और फिर से ताज़ा हुई, गाने, शूटिंग, कुछ चीज़ें जब सुनने को आई, suddenly I was connected with so मुझे एक बात many बताओ, things. डांटते थे राजी सेट पे? मुझे नहीं डांटते थे. क्योंकि आप छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची थी तो क्या डालेंगे, बट ऑनेस्टली वो क्योंकि डायरेक्टर ऐसे थे. नहीं, वो एक्टरों को, आर्टिस्टों को नहीं डांटते थे. I mean, unless it was really needed, which I rarely saw him shout. But वो अपने टेक्नीशियंस, स्पेशली हिज असिस्टेंट्स के पीछे हाथ धो के खड़े रहते थे. बोलते हैं डांटना बेटी को और सुनाना बहू को वाली बात है. तो वैसा ही होगा उनका भी, बिकॉज इतनी जो उनकी जो मीनिंगफुल फिल्में होती थी, दैट इज हिज सब्जेक्ट, हिज म्यूजिक वाज आई थिंक अनपैरेलल्ड. सो वी ऑल आर ग्रेट फैंस तो है ही, बट वी आर ग्रेटफुल टू हिम आल्सो फॉर हैविंग गिवन अस पीपल लाइक ऋषि कपूर, Rajiv Kapoor, Ranbir Kapoor, and of course because of that great Ranbir Kapoor also. और आगे पता नहीं अभी बहुत सारे और भी हैं उनकी जनरेशन के टैलेंट I think runs in their family. So what's the reaction been from the family, immediate family of Raj Kapoor? See, रीमा उनकी जो बेटी हैं, she is the most hands-on. Ranbir Kapoor, of course, he is now the head of the family. He is very much there. But Reema has been very active and very appreciative. नीला आंटी, शमी जी's wife is very appreciative जो हम कर रहे हैं. तो अभी I think इतना कुछ हो रहा है राजी के लिए, क्योंकि nobody can ignore Raj Kapoor's contribution to the film industry. So I think सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं उनका honor करने के लिए. And the family is of course very appreciative. Neetu Kapoor has been very appreciative. Karishma is Karishma, everybody has obviously realizes उनके family को एक honor मिल रहा है. So everybody is very happy and grateful. and we glorify him with this show now. Any questions? Yeah, from my side, Indian Pension and maybe also shared a video and he met with the family of Raj Kapoor. So that also says very much about the aura of Raj Kapoor. What do you think about that? Yes, definitely. I mean, it's great of Shri Narendra Modi ji to have spoken such great things about him. He's even given them ideas to make a movie. On the soft power. Yeah. So, I mean, that's his specialty, and it's good that he could, he gave them that time and he spoke to them, and obviously he acknowledges and he knows what Raj Kapoor was all about, his contribution to the film industry. अच्छा पद्मिनी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के दौर में राज कपूर जैसा कोई डायरेक्टर हैं कि जिनके अंदर किसी को आप एक नाम लेना चाहें? कैसा सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है. इसका जवाब फिर भी ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. देखिए, सबकी अपनी अपनी खासियत है. हर कोई राज कपूर नहीं बन सकता, हर कोई वी शांताराम नहीं बन सकता, हर कोई यश चोपड़ा नहीं बन सकता. कोशिश सबकी लगी रहती वो है. एक मुकाम है जहाँ सब पहुँचना चाहते हैं, तो इट गिव्स यू अ मोटिवेशन कि मैं ये बनूँ. पर मैं इस सवाल का एक ही जवाब दूंगी कि एक्टर भी हों, डायरेक्टर भी हों, प्रोड्यूसर भी हों, इन अ वे म्यूजिशियन भी हों, ऐसे सब हुनर एक इंसान में होना बहुत मुश्किल है. तो ही वॉज गॉड्स ब्लेस्ड मैन. पर मैं ये भी कहूँगी ज़रूर कि राज जी के पहली आई थिंक एक्टर थे जिन्होंने हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेके गए. तब वो इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तब वो वाईफाई का और इंस्टाग्राम ये सब चीज़ें नहीं थी. तो उस टाइम पे आप सोचिए हम किसी कोने में जाते थे. ऑफकोर्स रूस में तो था ही उनका बहुत ज़्यादा,
आप किसी भी कंट्री में जाओ, राज कपूर इंडिया, राज कपूर उनको तब से पता था. So you know, think of it how great his fame was that world over knew him and recognized. उनका passion. Any one virtue you learn from him, you will write. So many. I mean, just his passion towards filmmaking. He used to literally eat, sleep, breathe movies. So that, I think that passion is one thing that I have combined. And I think also his warmth and hospitality, बाकी की hospitality famous थी. उनकी जो उनके घर में कोई भी जाता था, इतनी इज्जत से उनको मिलते थे, ट्रीट करते थे, खिलाते थे, पिलाते थे. Of course, काम में what she said was his priority, first number. साथ में I think it was known कि RK hospitality ऐसा. और हम लोग उनकी शूटिंग्स में खाना खिलाते थे जो I'm surprised कि उनकी हीरोइन स्लिम रहती कैसी थी. But बैंगलोर में जब शूटिंग करते थे हम, तो he used to actually take me to this MTR, Mamali Tiffin Room in Bangalore for breakfast. उस वक्त सुबह उठ के 6 बजे वहाँ पे नाश्ता खत्म हो जाता था 8 बजे. So we used to sit there, he and I would sit and have breakfast. He used to also take all his actresses, but I was one of them, fortunately. होली के बड़े शौकीन थे, कुछ यादें हैं? बहुत यादें. हर होली में I mean, जब शूटिंग नहीं होती थी, जब आउटडोर नहीं होता था, तो हर होली वहाँ पे हम मनाते थे. और सितारा देवी जी फेमस था, और उठा के हमको सब उस टैंक में डाल दिया जाता था, इररिस्पेक्टिव ऑफ हम ना भी करते रहो तो नहीं, चाहे बड़े छोटे मोटे लंबे जैसे भी हो, सब टैंक में जाते थे. बहुत मजेदार दिन थे वो. उनकी दिवाली पार्टी, उनकी होली पार्टी, उनका जन्मदिन, his birthdays, and we used to look forward. आप वेट करते थे क्या पहनना है, उनके बर्थडे में क्या पहनना है. बहुत अच्छे खूबसूरत दिन थे. We are blessed to have spent some special times with